I'm going to start with the next topic, electrochemical chains. अब हम एक्चुअल टॉपिक पे आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। वो क्या था? वो बेसिक्स था इसका, स्टार्टिंग। खाने से पहले स्टार्टर लाते हैं ना, ये स्टार्टर था अभी तक। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में क्या होता है? दो प्रोसेस होते हैं इसमें। केमिकल एनर्जी आप यूज करते हो टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरा आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके केमिकल चेंज उससे कर सकते हो। जब आप ऐसा प्रोसेस करते हो, यहाँ पे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, और ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट यूज करके कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करोगे। ठीक है ना, दिस वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज। प्रोसेस क्लियर है ना? यहाँ पे जाओ जल्दी। ठीक है, जब आप ऐसा सेल जहाँ पे आप केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये चेंज हमें पढ़नी है। क्लियर है ना? सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा इसका डेफिनेशन? ये वो वाला सेल होता है जहाँ पे आप केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन ये जो केमिकल एनर्जी होता है, ये स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी होता है। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से होता है, और वहां से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी आप किसमें कन्वर्ट करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आर वी क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमें क्या करना है, इसका हमें डिटेल डिस्कशन करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल जो है वो है डेनियल सेल। इसके बहुत सारे नाम हैं, लाइक वोल्टेक सेल है, और गैल्वेनिक सेल। क्या हो गया ये सेल? इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन, you can write like this: the cells which involve electrochemical reactions in which chemical energy is converted to electrical energy. Are we clear? ये chemical energy कौन सा होता है? ये होता है redox, spontaneous redox reaction की, spontaneous redox reaction की chemical energy is converted to electrical energy. तो बेस क्या है यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है ना? डन। एग्जांपल क्या है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का? डेनियल सेल। दीज आर द नेम्स, लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, वोल्टेक सेल बोलो, गैल्वेनिक सेल बोलो, ये इसके नाम है किसके? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। और दिस वन इज द एग्जांपल। नाउ द कंस्ट्रक्शन पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ये लिखा। This one is very easy. You just pay attention. Now I need to draw the diagram. अगर कुछ समझ आ नहीं रहा है, please do ask me. यहाँ से हम यूज करते हैं जिंक रॉड, यहाँ से हम यूज करते हैं कॉपर रॉड, दिस वन इज जिंक, ये है कॉपर रॉड। खैर, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं एक वायर के साथ। यहाँ पे मान लो इसका स्विच है, और यहाँ पे एमीटर है। ठीक है, डन। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा यूज करते हैं? इट्स एक्वस जिंक सल्फेट, एंड दिस वन इज एक्वस कॉपर सल्फेट। और कितना लेते हैं? 1 मोलर। 1 मोलर, 1 मोलर। नाउ यू नो व्हाट्स 1 मोलर। 1 मोल इन 1 लीटर। क्या है ना? फाइन। ये इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर यू नो दिस थिंग। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में? हैव अ लुक हियर। It has got 2 containers. One container contains zinc rod dipped in 1 molar zinc sulfate solution,
and another container contains copper rod dipped in 1 molar copper sulfate solution. Clear? The two electrodes are connected through a wire. This wire contains a switch and an ammeter. क्लियर? एमीटर क्यों यूज करते हैं? सो दैट हम डिटेक्ट करें करंट इसमें आता है या नहीं आता है. डन. एक और चीज हमने यहाँ पे यूज किया, दिस इन्वर्टेड यू ट्यूब. इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज. आर वी क्लियर? इस सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है? इसमें कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे KNO3, KCl. क्लियर? इसका फंक्शन भी हमें पढ़ना है लास्ट पे, कहाँ पे ये यूज होता है. दिस इन्वर्टेड यू ट्यूब इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज. ये क्यों यूज करते हैं? सो दैट हमारा सर्किट कंप्लीट हो. कंस्ट्रक्शन क्लियर है? इज द डायग्राम क्लियर? फाइन. उसके बाद जब इसका स्विच ऑन करोगे आप, ठीक है ना, जब आपने स्विच ऑन किया, कनेक्ट किया इसको, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या देखेंगे वहां पे. फर्स्ट ये देखा गया कि ये जो जिंक रॉड है ना, इसका मास कम हो रहा है. क्लियर है ना? ये जिंक रॉड डिसॉल्व होके क्या हो रहा है? इसका मास कम हो रहा है. कैसे? जिंक के जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होके Zn2 पॉजिटिव बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं? जिंक रॉड के ऊपर ही. सिर्फ जिंक के आयंस जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं. तो ये एक्वस है यहाँ पे. दिस वन इज सॉलिड. क्लियर ना? सॉलिड जिंक रॉड डिसॉल्व होके सॉल्यूशन में चले जाते हैं इसके जिंक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे रहते हैं. डन. इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे रहेंगे तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड बनेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड. क्लियर है ना? फाइन. उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल होके यहाँ पे जाते हैं और कहाँ पे आ जाते हैं? कॉपर के ऊपर. कॉपर के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा. उस नेगेटिव को खत्म करने के लिए सोल्यूशन में क्या है? कॉपर सल्फेट है ना. तो कॉपर सल्फेट आयनाइज होके Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बनाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है तो कॉपर उधर जाएगा Cu2 पॉजिटिव. क्लियर है ना? क्यों जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू ट्रैवल होके इस इलेक्ट्रोड पे आ जाते हैं. जिंक सल्फेट है, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, वैसे ही कॉपर भी नहीं कर सकता. नहीं, क्योंकि जिंक रॉड का जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर. अब ये एक्ट करेगा एज मेटल, ये एक्ट करेगा एज नॉन मेटल, मतलब कंपैरेटिवली. अदरवाइज दोनों मेटल्स हैं. ठीक है? इवन आप लोगों को याद भी होगा क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज. जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन क्लोज करने की. फाइन. डन विद दिस. तो यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव आयंस कहाँ पे जाएंगे? इस कॉपर रॉड के ऊपर. तो वहां पे क्या होगा? उसका मास बढ़ जाएगा. इसका मास जिंक लूजेस मास, मतलब ऐसे कोरोड हो जाता है. यहाँ पे इसका मास कम हो जाता है. क्लियर है? ये पूरा रॉड था लेकिन इसका मास कम हुआ, वो डिसॉल्व होकर कहाँ पे जाता है? सॉल्यूशन में. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो कॉपर के आयंस को अट्रैक्ट करते हैं. तो कॉपर गेन्स मास, इसका मास बढ़ जाता है. क्लियर? कैसे? जो Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में है वो क्या करते हैं? दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? इस इलेक्ट्रोड के ऊपर. जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे तो वहां से कॉपर के एटम्स बन जाते हैं और वो कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? ऑन दिस इलेक्ट्रोड. तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है? इसका मास बढ़ जाता है. क्लियर है ना? इसके ऊपर कॉपर के आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं. द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन अंटिल दिस होल जिंक रॉड इज डिसॉल्व्ड. क्लियर है ना? उसके बाद क्या होता है? ये पूरे जिंक के जो आयंस हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर. क्लियर है ना? तो उसके बाद करंट का फ्लो बंद हो जाएगा. और करंट का फ्लो आपको कैसे दिखा रहा था? एमीटर के डिफ्लेक्शन से. क्लियर है ना? एक और चीज, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव. कन्वेंशनल करंट सुना है ना नाम? कन्वेंशनल करंट. एमीटर कहाँ से डिफ्लेक्शन शो करेगा? एमीटर आपको डिफ्लेक्शन ऐसे शो करेगा सो दैट यू विल गेट टू नो कि करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है. बट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ है? ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट. आर वी क्लियर? फाइन. तो आप ऐसे लिख सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? करंट का डायरेक्शन. इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम कॉपर टू जिंक. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ है? ऑपोजिट टू दैट, जिंक टू कॉपर. क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. इट्स ऑक्सीडेशन एंड दिस वन इज रिडक्शन. क्लियर है ना? फाइन. उसके बाद क्या होता है? ये नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बताता हूँ. जब आप इसको चार्ज करते हो ना, चार्जिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं? हम रिवर्स करंट चलाते हैं. क्लियर ना? ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपने एक्सेस यहाँ पे भेजे थे वो आप वापस भेज दो किसके पास? जिंक के पास. तो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है. आर वी क्लियर? उस टाइम पे ये चार्ज हो जाता है. वी विल डिस्कस दैट लेटर. फॉर नाउ हमें ये समझना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है. 2 इलेक्ट्रोड्स आपने लिए, एक की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेकंड.
जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो एक्ट करेगा एज नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उसी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चलेगा। यहाँ पे हमने क्या कोई एक्स्ट्रा करंट इसमें लगाया, हमने सीधे डिप किया, हमने एक सेटअप बनाया था जिसकी वजह से एमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या होता है, वहां पे करंट जनरेट होता है। फिर आगे देखा गया कि जब आप जिंक और कॉपर का सेटअप लगाते हो, ये कितने वोल्ट्स का करंट प्रोड्यूस करता है, वो होता है 1.10 वोल्ट्स का करंट। आर वी क्लियर? इतना वोल्टेज वहां पे जनरेट हो जाता है। इट्स वेरी माइन्यूट बट स्टिल काम का है ये, क्लियर है ना। मतलब सेल्स वगैरह जो छोटी सेल्स होती है उनमें इतना ही वोल्ट्स होता है, आपने देखा होगा वो 5 वोल्ट्स 2 वोल्ट्स 3 वोल्ट्स। तो ये सेटअप करंट जनरेट करता है। किससे जनरेट करता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से। आर वी क्लियर? सेटअप क्लियर है, वर्किंग पहले हमने सेटअप ये डिफाइन किया था कैसा है। 2 containers containing 2 different solutions in which one contains zinc rod dipped in zinc sulfate solution but उसका concentration कितना है 1 molar, and another setup contains copper rod dipped in copper sulfate solution, इसका भी 1 molar ये concentration है, and these 2 electrodes are connected using a wire fitted with ammeter and a switch. When the switch is एक और है U-tube, inverted U-tube से क्या किया जाता है, इन 2 कंटेनर्स को कनेक्ट किया जाता है। फिर जब आप स्विच ऑन करते हो द प्रोसेस स्टार्ट्स, प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है, जिंक स्टार्ट्स टू लूज इट्स मास। क्या होता है वहां पे, जिंक के आयंस डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड के अंदर और वो इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे छोड़ता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, जिसकी वजह से वो कहां से ट्रैवल करता है, फ्रॉम दिस जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड पे जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो सॉल्यूशन से कॉपर के आयंस उठ के किस पे चले जाते हैं, कॉपर रॉड के ऊपर, तो कॉपर का मास बढ़ जाता है, जिंक का मास कम हो जाता है। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस दैट वेर फाउंड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आर वी क्लियर टिल नाउ? उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इन्वर्टेड यूट्यूब का क्या काम है। 2 फंक्शंस है इसके। फर्स्ट इज करंट यहां से चल रहा है, करंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, सर्किट होना चाहिए ना कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही प्लस सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो हो रहे थे, अगर आप इसको हटा दोगे करंट फ्लो नहीं होगा। ये 2 पोटेंशियल्स जनरेट करेगा लेकिन करंट वहां से फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो कब करता है, जब पूरा सर्किट आपका कंप्लीट होता है, यू नो दैट, ठीक है ना। अगर कहीं पे वायर का कट हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। अगर आप इसको हटा दोगे ना, यू विल फील लाइक कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। आर वी क्लियर? तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, इट्स यूज्ड, दिस इन्वर्टेड U-tube इज यूज्ड, सर्किट कंप्लीट कंप्लीशन। फर्स्ट काम इसका ये है। सेकंड ये है, आप लोग देखो यहाँ पे अगर आप बहुत टाइम के बाद देखोगे, इसमें सिर्फ जिंक पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे और इसमें क्या होगा, सल्फेट के आयंस ज्यादा होंगे। तो ओवरऑल इस कंटेनर में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा, तो ये पूरा जो कंटेनर है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये पूरा कंटेनर नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है ना। तो चार्जेस दे विल स्टार्ट बिहेविंग इनअप्रोप्रिएटली। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए थे, जैसे KCl, KNO3। चलो KCl का काम देख लेते हैं। इस पे अगर पॉजिटिव ओवरऑल है तो ये जो KCl आपने यहाँ पे यूज किया है उसका Cl क्या करेगा, वो यहाँ पे रहेगा इस वाले पोर्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इज दैट क्लियर? सेकंड केस, यहाँ पे सल्फेट के आयंस बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि कॉपर के आयंस कहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इन सल्फेट आयंस को क्या न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे के पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। आर वी क्लियर? तो इस यूट्यूब में क्या होता है, इसमें हम ये जेली टाइप स्ट्रक्चर रखते हैं और उसमें ये मिक्स करके हम वहां पे रखते हैं कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और इसके जो एंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट इससे बाहर नहीं आ सकता है, ये बस वहीं पे रहता है सो दैट द चार्ज विल न्यूट्रलाइज, ये बाहर नहीं आता है। फाइन, तो यहाँ पे क्या होगा, दीज 2 ends of the U-tube are connected with a glass wool या कॉटन से इसको कनेक्ट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट बाहर ना आए। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे बनाते हैं ये एक जेली स्ट्रक्चर में बनाते हैं, उसको बोलते हैं अगर अगर। हाँ, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करके इस U-tube में भरते हैं। आर वी क्लियर? डन? ठीक है, काम क्या है इसका, टू कंप्लीट द सर्किट। सेकंड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, यह जैसा जबाक्स, और ये वहां पे भी पूछा जाता है, ठीक है, नीट में। क्लियर आप लोगों के एग्जाम में? आर वी क्लियर? समझ आई? शुड आई रिवाइज इट? एक्सपेरिमेंटल सेटअप सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, डन विद दिस। टॉपिक का क्या नाम है? क्या कॉपी? टॉपिक का क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आर वी क्लियर? एक और टॉपिक है इसके बाद, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सेल। वी चेक इट फर्स्ट।
कोई चीज मिस तो नहीं की हमने? हाँ, एक और चीज, दिस फुल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस हाफ इज नोन एज, दीज टू आर हाफ सेल्स, ठीक है ना? हाफ सेल्स कंबाइन होकर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, ठीक है? दीज आर नोन एज हाफ सेल। इसको बोलते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड दिस वन इज रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर है ना? These are known as half cells. Two half cells combine to form a full electrochemical cell. This one is known as oxidation half cell and this one is known as reduction half cell. एक और चीज, इसमें पॉजिटिव एनोड वगैरह वो सब कौन होता है, उसके लिए आप याद रखोगे LOAN। क्लियर है ना? लेफ्ट जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, उसमें लेफ्ट साइड से हम हमेशा वो वाली सेल रखते हैं जिसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, और उसी को हम बोलते हैं एनोड, और वो कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोलिसिस जहां पे हम करते हैं वहां पे एनोड का क्या चार्ज होता है? मैं एक टर्म यूज करता था हमेशा, PAO, पाओ, सुना है कभी? पॉजिटिव एनोड और ऑक्सीडेशन। वहां पे एनोड आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एनोड नेगेटिव होता है। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है ना? फिर जब इसको चार्ज किया जाता है, दैट विल डिस्कस लेटर। चार्ज करने के टाइम पे हम पूरा इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स में क्या होगा, एनोड आपका पॉजिटिव बनेगा। चार्ज करने के टाइम पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, जिससे आप क्या कर रहे हो, करंट जनरेट करते हो। आर वी क्लियर? यू वांट टू राइट दिस? एनोड का फिर से बोलिए। जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, जहां पे आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो, उसमें एनोड आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑक्सीडेशन वहां पे भी होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है और एनोड है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इज दैट क्लियर? डन? यू वांट टू राइट दिस? लिखो, क्या बोल रहे हैं आप? नो कमेंट्स। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स। जल्दी कहाँ लिखाऊंगा? टेक योर टाइम। आपने जब एक का हाथ ही पकड़ा है तो वो कहाँ से लिखेगा? ठंड लगी बेचारी। तो दो चार थप्पड़ मारो हाथ, फिर देखो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, now that we have some time, we can ask some questions. आप बताओ, what's equivalent conductivity? दे रहे हो? It's okay. हमने सही बोला था। मेरे पूछने का गरज ये था कि आप लोग सर वापस पढ़ना है अभी हमें और? हाँ हाँ। मुझे तो लगा था क्लास We have to do the representation of this cell. There is a standard representation of representing any electrochemical cell. Like this one, we how to represent it on the paper. I hope it's clear. बोलो ज़ायरा, what are you thinking? कुछ प्रॉब्लम है? मैंने ये पढ़ा है, मैं अभी मुझे टाइम मिला मैं रिवाइज करूँगा इस पर। प्लीज हैव अ लुक हियर, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सेल। लेफ्ट साइड से हमेशा क्या रखोगे आप? ऑक्सीडेशन वाला हाफ। क्लियर है ना? इसीलिए L साथ में लिखा था ना, इट्स लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। क्लियर? लेफ्ट साइड में आप वो वाला हाफ रखते हो, कौन सा? जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? दिस वन। सबसे पहले आप लिखोगे इसका सॉलिड पार्ट, जिंक। क्लियर है ना? उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे लाइन डाल सकते हो या फिर ऐसे कोलन डाल सकते हो। आर वी क्लियर? सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे जिंक के आयंस, तो Zn 2 पॉजिटिव। क्लियर? ये सॉलिड है एंड दिस वन इज एक्वस। क्लियर? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहाँ तक ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसका है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल का। उसके बाद बीच में सॉल्ट ब्रिज है, तो सॉल्ट ब्रिज को हम ऐसे दो लाइन से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? फाइन। उसके बाद क्या है? Cu2 पॉजिटिव जो कि एक्वस है। उसके बाद बीच में एक लाइन और उसके बाद कॉपर रॉड का Cu। आर वी क्लियर? यू कैन मेक इट एडिशनल, लाइक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इसमें कंसंट्रेशन लिख सकते हो 1 मोल, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख सकते हो 1 मोल, या फिर आप इसको आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे, आप सीधे इसको अनआयनाइज्ड फॉर्म में लिखोगे, जैसे जिंक। उसके बाद क्या लिखोगे? जिंक सल्फेट। उसके बाद ऐसे सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद कॉपर सल्फेट फॉलोड बाय सिंगल लाइन एंड कॉपर। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है क्या लिख रहे हो? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आर वी क्लियर? Yes, sir. डन विद दिस? ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिप्रेजेंट करते हो, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में पहले आप मेटल रखते हो। ठीक है ना? आप चेक करो, पहले जिंक फॉलोड बाय जिंक के आयंस, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज,
फिर उसके बाद कॉपर के आयंस, फिर लास्ट पे कॉपर। तो पहले जिंक, बीच में लाइन एक, क्लियर ना, उसके बाद Zn2 पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल डन। उसके बाद बीच में सॉल्ट ब्रिज, तो डबल लाइन। उसके बाद यहाँ पे कॉपर के आयंस फॉलोड बाय कॉपर, क्लियर है ना? ठीक है। कभी कभी आपको फुल रिएक्शन भी दिया गया होता है, इससे पहले अच्छा इसी का मैं फुल रिएक्शन लिखता हूँ। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर का क्या सीन चल रहा था, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर, फाइन। उसके बाद जब आप इसका एडिशन करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कट, ये बन जाएगा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, क्लियर? जिंक का चेक करो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन। कॉपर का चेक कर लो, रिडक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर ना? आपको ऐसे रिएक्शन गिवन होगा, आपको बोला जाएगा कि इसका रिप्रेजेंटेशन लिखो, क्लियर है ना? आपको कौन सा हाफ लिखना है पहले, ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ लिखने के बाद 2 लाइंस डालोगे आप, फॉलोड बाय रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ किसका हो रहा है, जिंक और Zn2 पॉजिटिव का, तो आप ऐसे लिखोगे Zn/Zn2 पॉजिटिव, स्लैश नहीं है ये, वर्टिकल लाइन। उसके बाद 2 लाइंस, उसके बाद रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है, पहले कॉपर के आयंस फॉलोड बाय कॉपर, क्लियर? डन विद दिस? ठीक है, आई विल टेक अनदर रिएक्शन, आप इसका आंसर लिखो। अब ये हर जगह पे नहीं हो रहा है इतना बड़ा सा डायग्राम, विल बी आस्क्ड लाइक दिस, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल, रिप्रेजेंट दिस सेल। व्हाट डू यू थिंक, ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर का या सिल्वर का? क्यों? वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्लियर ना? तो कॉपर कहाँ पे आएगा ऑक्सीडेशन के साथ, सिल्वर कहाँ पे आएगा रिडक्शन। करो इसको, रिप्रेजेंट करो जल्दी। दो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का 2 ये वैलेंसी है। Ag का वैलेंसी क्या है आपके बारे में? हाँ हाँ, नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो Ag की कितनी होगी, क्लियर ना? तो यहाँ पे Ag की वैलेंसी 1। आयंस के थ्रू देखा करो इसकी वैलेंसी कितनी है। यू डोंट नीड नाइट्रेट आयन, मेक श्योर कि यू डोंट राइट नाइट्रेट, जस्ट हैव टू राइट कॉपर एंड सिल्वर ओनली, नाइट्रेट को हटा दो। मैं दिखाऊं ये क्वेश्चन, देखो इधर, आई विल रेज दिस वन, फाइन, प्लीज हैव अ लुक हियर। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो डेफिनेटली इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन वाला Cu गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद रिडक्शन किसका होगा, सिल्वर का, Ag पॉजिटिव एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिल्वर। देन यू डेफिनेटली नो कि कॉपर कहाँ पे होगा, कॉपर यहाँ पे होगा इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सिल्वर यहाँ पे होगा किसमें, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्लियर है ना? फाइन, तो सिल्वर बनेगा, कॉपर बनेगा, डन। उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन के लिए एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस रिएक्शन को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर ना? मेक श्योर यू डू दिस एंड देन यू विल गेट द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। यू प्लीज डू इट ऑन योर ओन, नोट्स पे है ये, एंजॉय द शो।